तो जरा एक मीटिंग जो सिर्फ 2-3 घंटे चली, कोई वॉर अनाउंसमेंट नहीं, कोई मिसाइल टेस्ट नहीं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट 10 साल नहीं 50 साल तक दिखेगा। 19 जनवरी 2026 नई दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और इस मीटिंग ने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया, अमेरिका को अनकंफर्टेबल कर दिया और खालिस्तान पाकिस्तान को एक और स्ट्रेटेजिक झटका दे दिया। आखिर इस डील में ऐसा क्या था और क्यों ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं, इंडिया का फ्यूचर पावर स्टेटस का ब्लूप्रिंट। And we have some news coming in from the sources. Prime Minister is set to receive UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the Palam airport himself. The Indian government announced multiple outcomes, the most important being on defense. India and the UAE will soon sign a strategic defense agreement. India and the UAE signed a number of crucial MOUs. For instance, a letter of intent was signed to conclude a framework agreement for strategic defense partnership. They also inked a pact for joint space infrastructure development and its commercialization. शेख मोहम्मद बिन जायद का ये पिछले 10 सालों में 5वां इंडिया विजिट था और यूएई प्रेसिडेंट बनने के बाद 3rd ऑफिशियल विजिट। यानी ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये था टेस्टेड ट्रस्ट का कंटिन्यूएशन। 2022 में सीईपीए साइन हुआ, 2024 में इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, 2025 में टास्क फोर्स और स्ट्रेटेजिक डायलॉग और 2026 में नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेशन। इंडिया यूएई रिलेशनशिप अब सिर्फ ट्रेड तक लिमिट नहीं है, ये है डिफेंस, एनर्जी, एआई, स्पेस, न्यूक्लियर, फिनांस और जियोपॉलिटिक्स का एक बढ़िया कॉम्बो। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी, यूएई की एडीएनओसी गैस और इंडिया की एचपीसीएल के बीच 10 साल का एलएनजी एग्रीमेंट हुआ है। 2028 से हर साल 0.5 मिलियन टन एलएनजी लॉन्ग टर्म और स्टेबल सप्लाई इंडिया को मिलेगी। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का टाइम ये सिर्फ गैस नहीं, स्ट्रेटेजिक एश्योरेंस है। अब आते हैं डिफेंस पर। एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है जो लीड करेगा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की तरह। इसका मतलब है ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग, काउंटर टेरर कोऑपरेशन और ऑलरेडी चल रहे इंडिया यूएई मिलिट्री एक्सरसाइज अब और इंटेंस होंगे। First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE, and they expressed support for all efforts in promoting peace, security, stability and prosperity in the region. They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. एक्सपर्ट एक बात पर एग्री हैं, ये डील न्यूट्रल नहीं है, इसने अमेरिका का मिडिल ईस्ट मोनोपोली को चैलेंज किया है, तुर्की के रीजनल इन्फ्लुएंस को, पाकिस्तान के गल्फ लेवरेज को, इन सबको चैलेंज किया है। यूएई ने क्लियरली सिग्नल दिया है हम सिर्फ एक कैंप के साथ नहीं चलेंगे और इंडिया ने दिखा दिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे ये डील और भी डेंजरस है। एआई एंड सुपर कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर इन इंडिया, स्पेस मिशंस एंड सैटेलाइट इकोसिस्टम, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एसएमआरएस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सीईडीएसी और यूएई की G42 के साथ सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इंडिया में लगेंगे। यूएई का पैसा, इंडिया का टैलेंट और रिजल्ट, हाई स्किल्ड जॉब प्लस ग्लोबल टेक पोजीशनिंग, इसके साथ साथ डिजिटल एम्बेसीज का आइडिया भी एक्सप्लोर हो रहा है जो फ्यूचर डिप्लोमेसी का गेम चेंजर हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये सबसे आम आदमी को क्या मिलेगा। एनर्जी सिक्योर होगी, इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा, एमएसएमई को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मार्केट तक एक्सेस मिलेगा, धोलेरा जैसे रीजन में जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एजुकेशन एक्सचेंज से आईआईटी आईआईएम यूएई में कैंपस लगेंगे, डीजी लॉकर यूएई इंटीग्रेशन, इजी मोबिलिटी होगा। यही ये डील सिर्फ बोर्ड रूम के लिए नहीं, ग्राउंड लेवल इंपैक्ट के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी मिडिल ईस्ट को अनकंफर्टेबल कर रही है। टैरिफ वॉर्स, प्रेशर डिप्लोमेसी, इजराइल सेंट्रिक अप्रोच। It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, it's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. And it's amazing that they've been able to do what they've been able to do when you think about it. It's a lot of good, smart brain power
but it is a very small piece of land, no question about it. इस बीच इंडिया क्वाइटली एक अल्टरनेटिव पोल बन रहा है और पाकिस्तान सऊदी डिफेंस अलाइनमेंट के बीच यूएई का इंडिया की तरफ टिल्ट इस्लामाबाद के लिए अलार्म बेल की तरह है। Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Prime Minister, Your Excellency Mr. Mohammed Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Highnesses, Excellencies, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We seek your permission to start the signing ceremony on the Strategic Mutual Defense Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan, to be signed by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, and His Excellency Mr. Mohammed Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. काउंटर टेरर इंटेल शेयरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ये सब पाकिस्तान के नैरेटिव को वीक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ मोदी मोहम्मद बिन जायद का हैंडशेक नहीं है, ये है ग्लोबल साउथ का असर्शन, मिडिल ईस्ट का रिबैलेंसिंग, इंडिया का पावर स्टेटमेंट, इंडिया यूएई पार्टनरशिप का ये चैप्टर, फिनांस, डिफेंस और डिप्लोमेसी तीनों में ही गेम चेंजर है और ये अमेरिका और पाकिस्तान के लिए मिर्ची लगाने वाला भी है। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है या अमेरिका और पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।